सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। गुल किचन के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना है चिकन तैयार। हमने लिया है 250 ग्राम चिकन का कीमा, और अगर मार्केट से नहीं ला रहे तो आप घर पर चिकन लाइए बोनलेस, और उसको आप चॉपर में चॉप कीजिए। इस तरह से ये चिकन का आराम से घर पर भी कीमा तैयार हो सकता है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे चिकन। उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून लेना है ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। ये 2 छोटी प्याज़ें ली थी, उनको मैंने चॉप कर लिया। इसको हमने ऑयल में थोड़ा सा सौते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना प्याज को हमने। थोड़ा सा तेज फ्लेम कीजिए। अब हमने इसमें ये कीमा ऐड कर देना। ये चिकन थोड़ी देर इसमें भून जाए, इसका कलर देख के फ़ौरन चेंज हो जाएगा। चिकन पकने पे आएगा तो अब हमने इसमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हमने लेना है 1 टीस्पून रास्ते जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके धीमी आंच पर या मीडियम आंच पर आप इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है बस, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये हमारा चिकन का जो कीमा है बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा आधा कप या 1 कप जितना पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रखा था, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। फिर हमने इसको थोड़ी देर ऐसे रखना है कि ये नीचे से थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाए। अब मैंने ये 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया इसमें ऐड करके इसको थोड़ी देर बस मिक्स करना है। बस फिर हम अब इसको, ये हमारा हो गया है रेडी। अब हमने इसको निकाल लेना है बाउल में, क्योंकि हम बना रहे हैं पोटैटो पैटीज, इसलिए इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। उसको अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें डालना है हमने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच हमने डालना है ये खटाई पाउडर। अगर खटाई पाउडर नहीं है तो चाट मसाला डाल दें। नमक चूँकि इस कीमे में भी हमने शामिल किया था चिकन में, इसलिए हमने नमक थोड़ा इसमें ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ये मक्खन या मार्जरीन जो भी है आप इसको इसमें ऐड कर लें, और इसको अच्छी तरह से हमने मैश करना है। इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने बनाना है ये लें आप इस तरह से हथेली पर अपने ऐसे इसको फैलाएं आलू को।
इसमें हमने ये 1 चम्मच जितना चिकन फिल करना है। इसको ये चारों साइडों से हमने इस तरह से अच्छी तरह से इसको आलू में, पोटैटो में कवर कर देना है। ये बिल्कुल नज़र ना आए। इसके बाद हमने इसको, ये देखें, बिल्कुल ये इसको बिल्कुल बंद करना है हमने। अब इसको हमने डिप करना है। ये अंडा लेना है, अंडा फेंट कर रखा है मैंने इसको। फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करना है। इसी तरह से हमने ये सारे बनाने हैं। बड़े छोटे जैसे भी बने आप बना लें, इसका कोई इशू नहीं है कि एक साइज़ के होने चाहिए। बस ये बस ये इसी तरह से आप बना बना कर सारे रख लें और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे ये चिकन पोटैटो कटलेट्स मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। और ये आप बनाकर इस तरह से फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जैसे कोई मेहमान अचानक आ गया तो आप आराम से निकाल कर ये मेहमान के लिए सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स का मैं बता दूं आपको कि मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ। 4-5 आप स्लाइस लें ब्रेड के, उनको आप चॉपर में रखिए, एकदम चॉपर घुमाइए एक दफ़ा, और ये ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हो जाएंगे। आप ये आराम से घर पर बनाकर और ये रख सकते हैं। अब मैं इनके फ्राई करूँगी। ये मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा पैन में। इनको हमने गोल्डन फ्राई करना है। दो 3 मिनट आप ये एक साइड से देखें फ्राई हो जाए, तो फिर आप ये दूसरी साइड से कीजिए। थोड़ी सी आँच जो है वो आप मीडियम कर लें। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं रखनी है। ये एक और आ जाएगा इसमें। आप इस तरह से ये फ्राई करें। पहले एक साइड से देखें अच्छी तरह से हो जाए 1-2 मिनट, फिर दूसरी साइड इसकी फ्राई करें और फिर ये तैयार है। ये हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गए हैं, बहुत ही मज़े के, टेस्टी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ध्यान से, आराम से। ये देखें, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए शाम की चाय के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी और बहुत टेस्टी ये हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं।
केचप के साथ आप ये सर्व करें। ये देखिए, मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अंदर से भी, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और ये बहुत ही आला। आप ज़रूर ट्राई करें और आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। केचप के साथ सर्व करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।